मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान ने यूएई से 1 साल के लिए $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दोबारा दरखास्त की। यूएई का $2 अरब गुज़िश्ता माह मैच्योर हो चुका। $1 अरब जुलाई में मैच्योर होना है। IMF की शर्त पर पाकिस्तान ने रवा माली साल $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात आज आला सतह वक्त के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाज़ाबता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वज़ीर ख़ारजा को खतरात से पाक मुनासिब माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की हिदायत की है। खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरखास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील ना हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है। मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है जो बाइस शर्म है। बलोचिस्तान में मारे गए दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार, 33 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बलोचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। ब्यूरोक्रेसी, कबायली क़यादत, जराइम पेशा नासिर का गठजोड़ है। माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना $4 अरब कमा रहा है। बलोचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्लिम ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के फरोग, इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की भी GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। इस्लामी फौजी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निमट सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। मुस्लिम ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज है। Attack on civilians in Balochistan by Made in India terrorism, orchestrated by RA under Ajit Doval, is an attack not only on sovereignty of Pakistan, but on American interests in Pakistan. कलअदम BLA को भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती और मदद हासिल है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमला रॉ के जरिए मुनज़्ज़म किया गया। भारतीय सरपरस्ती में बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरुपतवंत सिंह पन्नू का बयान, कहा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। बलोचिस्तान में हमला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई है। भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी रोकना चाहता है। की आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तालिब इल्म को स्पेशल या सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। कहा कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल या सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत मौजूद नहीं। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मसावात या जाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद जाती अकायद या सियासी हकायक नहीं बन सकते। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं, कानून पर अमल में है। जाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं।
वहाँ पे जो भी कौमी इश्यूज के ऊपर बादला ख्याल हुआ, न तो उनके सियासी मौक़िफ़ को अंडर डिस्कशन लेके आए, उस लिहाज से बहुत खुशनुमा मुलाकात रही। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात मुस्बत रही। कौमी इशूज़ पर बात हुई, सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं की गई। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के आलाकार हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में ताउन की यकीन दहानी कराई। धौंस, धांधली, धमकी इनका वतीरा रहा है। इसी के जरिए इन्होंने इलेक्शन जीता है। जमात इस्लामी का हक था मेयरशिप पे, आपने उस पर डाका डाला। जीने दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुनिम जफर कहते हैं धौंस, धमकी, धांधली पीपल्स पार्टी का वतीरा है। मेयरशिप जमात इस्लामी का हक था, लेकिन पीपी ने उस पर डाका डाला। सानहा गुल प्लाजा पर हमने अदालती कमीशन का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत के खत पर हाई कोर्ट ने DORs के बारे में पूछा, लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। शहर में 2010 वाला बल्दियाती निजाम होना चाहिए। शहरियों के मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। कारकर्दगी बेहतर बनाए, काम ना करने वाला अब मुअत्तल होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर काम का तालबकार है, तरक्याती काम करते रहें। ये साल तरक्याती कामों का है। 46 अरब रुपए खर्च करेंगे, 26 सड़कों की असर नौ तामीर करेंगे। ब्रिज पड़े हैं, रास्ता बंद है, फिर कंप्रेसर का काम हो रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट जो है बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है, काफी नहीं है। 7 दिन पूरे हम वापस आए तो देखा कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। 200 दुकानों को फर्स्ट फ्लोर पूरे को अभी हम सील कर रहे हैं। कराची के इलाके सदर में हाशू सेंटर पर पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर का छापा। पहली मंजिल पर मौजूद 200 दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा 7 दिन पहले नोटिस जारी किया था, मार्केट में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। फ्लोर पर गैस सिलेंडर्स, थिनर और दीगर खतरनाक सामान मौजूद है। नोटिस के 7 रोज बाद भी वही सूरत हाल है। सदर मोबाइल मार्केट में मशहूर बिरयानी की दुकान भी सील। बिरयानी सेंटर में 3 हैवी सिलेंडर मौजूद थे। बड़ी रात के अंदर इबादत के लोग निकलते हैं, ये कीचड़ पानी में छींटों से उनके कपड़े खराब होंगे, वो कहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे, क्या करेंगे। वैसे तो ये 12 महीने खराब रहता है, नाला अक्सर उबलता रहता है, मगर कम से कम 1 हफ्ते पहले तो यहाँ के रोड वगैरह को सही कर देनी चाहिए। फंड मिलता है, इसका सब खा जाते हैं, आवाम को गंदे नाले में छोड़ देते हैं, सारा कचरा फंसा हुआ। अगर हर महीने सफाई कराए तो कभी ये पानी नहीं निकले। कराची में सखी हसन कब्रिस्तान के करीब शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क पर नाले का पानी आ गया। टूटी फूटी सड़क पर गंदा पानी आने से लोगों को दोहरी अजियत का सामना। शहरियों का कहना है इस सड़क का पूरे साल यही हाल रहता है। आज बड़ी रात है, लोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। सीवरेज का मसला फौरी हल किया जाए। लाहौर में बसंत के रंग बिखरने लगे। जिंदा दिल शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। फरीहा परवेज, अबरारुल हक और जिशान रोकड़ी बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ब लखनऊ कट की पतंग की तैयारी में 10 दिन लगे। सबसे बड़ी पतंग वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। चौक चौराहे, सड़कें बरके कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। आज़रबाईजान बहरिया के कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ से आज़रबाईजान के हम मनसब ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया का 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। रॉयटर्स के मुताबिक पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद होंगे और वो बरतानिया का सफर भी नहीं कर सकेंगे। बरतानवी हुकूमत का कहना है पाबंदियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाई गई हैं।
ट्रंप का भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। एक्स पर लिखा, फैसला मोदी की दोस्ती और एहतराम की वजह से किया। हमने तिजारत और रूस यूक्रेन जंग खात्मे समेत बहुत से मौजूआत पर बात की। भारत से शानदार ताल्लुकात आने वाले मजीद मजबूत होंगे। मोदी और मैं वो लोग हैं जो काम करवाते हैं। मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया। भारत के लिए टैरिफ 18%, मगर अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड। भारत में ऑपोजिशन जमातों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामियों पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा, पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी अमरीकी सदर ने किया। ये भी कहा, तिजारती मुआहदा मोदी की दरखास्त पर हुआ है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मोदी ने दबाव कबूल कर लिया, साफ नजर आ रहा है मोगेम्बो खुश है। अमेरिका में जारी जुज़वी शटडाउन का आज तीसरा रोज। कई विफाकी महकमों की फंडिंग खत्म, अखराजात का बिल मंजूर करने की कोशिशें नाकाम। मिनेसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तिलाफात। अखराजात बिल पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का साथ देने से इनकार। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है, शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी छापे रोकने के लिए फंडिंग रोकी। सदर ट्रंप कहते हैं, रिपब्लिकन्स बिल मंजूर करवाएं, तवील शटडाउन नुकसानदेह है। गजा और मिस्र के दरमियान रफाह क्रॉसिंग को आज फिर 6 घंटे के लिए खोला जाएगा। जख्मियों और मरीजों समेत 150 अफराद को सरहद पार जाने की इजाजत दी जाएगी। गैर मुल्की सहाफियों को रफाह क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। एफबीआर ने इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी वैल्यू रेट में 30 से 50% कमी कर दी। इस्लामाबाद के 68 मकामात के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉटों की असर 9 वैल्यूएशन जारी। सेक्टर B17 के कब्जे वाले प्लॉट का रेट 50,000 से कम करके 30,000 रुपए फी गज मुकर्रर कर दिया गया। महंगे तरीन इलाकों में E7 का रेट 6 लाख से कम करके 2,25,000 रुपए मुरब्बा गज मुकर्रर। F7 और F6 में वैल्यूएशन 5 लाख कम करके 2,10,000 रुपए फी मुरब्बा गज कर दी गई। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। खैरपुर में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। शिनाख्त आकिब शर, मोलू शर और मुश्तबा उर्फ मुजश्शर के नामों से हुई। एसएसबी का कहना है, डाकू गाड़ियों में लूट मार कर रहे थे। आकिब शर के सर पर 41 लाख और मौला बख्श शर के सर पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। टोबा टेक सिंह में रजाना के करीब कोच और मोटरसाइकिल रिक्शे में टक्कर। 6 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल रिक्शे को जोरदार टक्कर मारी। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है, क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत के ओलंपिक्स 2036 मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। आईसीसी के मुकाबले में आईओसी का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौक़िफ़ सख्त है। आईओसी ज़राए के मुताबिक दीगर मुल्क बाइकआउट करें तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिल कबूल है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने का मिशन। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त हैं। दोनों ने ग्रुप मैचेस और सुपर 6 के तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के रंगारंग आगाज में सिर्फ 4 रोज बाकी। टीमों की आलमी कप से कबल सख्त प्रैक्टिस। आज 3 वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं। ओमान की टीम श्रीलंका ए से वार्म अप मैच खेल रही है। नीदरलैंड जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबला आएगा। नेपाल का यूएई से वार्म अप मैच शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए मौसूल बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। टीम की फरोख्त के लिए 6 बोलियां मौसूल हुई। 5 बिडर्स तकनीकी तौर पर अहल करार।
मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज नीलामी की तारीख और मकाम जल्द जारी किया जाएगा। पीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं मद्दाहों के लिए एक और सनसनीखेज टीम का ऑक्शन तैयार है। पीएसएल सीजन 11 एक नए दौर का आगाज होगा। और आज मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर मग़फ़िरत तलब की जाएगी। लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करेंगे।